हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल धीरू मैजिक केमिस्ट्री एजुकेशन इन। आज की क्लास में मैं आपको हेलो एल्केन्स की मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताने वाला हूं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन, हेलो एल्केन होता है RX। R जो होता है वो होता है एल्काइल समूह। क्या होता है? एल्काइल ग्रुप। और X जो होता है वो होता है हेलोजन। क्या होता है? हेलोजन। हेलोजन में Cl, Br, I और F, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये चारों हो सकते हैं। ठीक है, यहां से मैं आपको इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताने वाला हूं। सबसे पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन में डिस्कस करेंगे अपन फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल मतलब एल्कोहल से बनाएंगे। एल्कोहल का फॉर्मूला होता है ROH। यहाँ पर R एल्काइल समूह है, OH जो है वो एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है। ओके, सबसे पहले अपन रिएक्ट करवाते हैं एल्कोहल की फ्रॉम PX3। X यहाँ पर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकता है। PX3 की जगह अपन को यहाँ से रेड फास्फोरस प्लस X2 भी मिल सकता है। रेड फास्फोरस प्लस X2 भी हमें यहाँ पर मिल सकता है। देखिए रिएक्शन कैसे करवाएंगे। ROH, इसकी रिएक्शन हमें करवानी रहती है PX3 से। मैं बता दूं आपको, PX यहाँ पर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फ्लोरीन, तीनों में से, चारों में से कोई भी हो सकता है। आपको रिएक्शन कैसे करनी है या मैं डायरेक्ट इसकी DM बताता हूं, डायरेक्ट मेथड। ROH OH OH, इसको 3 बार इसे लिख लेना है। यहां पर लिखना है आपको PX3 और यहां से इतनी चीज को आपको पहले बाहर लिख देना है, यानी कि H3PO3। H3PO3 इसको बाहर लिख देना है। यहां से हमारे पास बचेगा RX, यानी कि ये बन चुका है हेलो एल्केन। क्या बन चुका है? हेलो एल्केन बन चुका है। चाहे आप इसको 3 टाइम्स लिख सकते हो, यहां पर इसको 3 टाइम्स लिख सकते हो। ओके, आई होप ये रिएक्शन आपको समझ में आ चुकी होगी। इसमें कुछ नहीं करना है। रिएक्शन के अंदर क्या करना है, यहाँ पर OH समूह को हटाना है और X लगाना है। डायरेक्ट है ये कि OH हटाओ और X लगाओ। डायरेक्ट मेथड है, ये वाली नोट कर लो, इसके बाद वाली मैं आपको बताता हूं। ओके, चलो इसको मिटा देते हैं। इसके बाद हम रिएक्शन करवाते हैं फ्रॉम PX5 से। किससे? PX5। किसकी रिएक्शन करवानी है हमें? एल्कोहल की ही करवानी है। तो यहां पर ROH और PX5 गिव्स। अब इस रिएक्शन को कैसे करवानी है? आपको RO और H को ऐसे लिख लेना है। यहां पर बीच में लिखना है आपको PX3 और इधर X लिखना है और इधर X लिखना है। PX3 को बीच में लिख लेना है, X को इस साइड लिखना है और X को इस साइड लिखना है। यहां से इस बॉन्ड को ब्रेक कर लो और यहां से इस बॉन्ड को ब्रेक कर लो, जो जिसके नीचे है उनको जोड़ दो। RX प्लस यहां से क्या बचा? POX3 प्लस HX। RX हमें मेन प्रोडक्ट मिल चुका है, यह है हेलो एल्केन। अब इस हेलो एल्केन है ये, तो अब हमें क्या करना है, यहां पर भी डायरेक्ट मेथड लगानी है हमने को। OH हटाना है और X लगाना है। यहां हम लिख सकते हैं कि OH हटाओ, X लगाओ। और मैं कब का बता रहा हूं, यहां पर X कुछ भी हो सकता है, मतलब कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हेलोजन ग्रुप में से पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप नंबर 17 में ये सारे एलिमेंट आपको मिल जाएंगे। X की बात मैं करूं, X जो है यहां पर क्या है, एक ओपन कार्बन चेन है। क्या है? ओपन कार्बन चेन है, मतलब एलिफेटिक कार्बन है। क्या है? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है। क्या है? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, मतलब जैसे एल्काइल, मिथाइल, ऐसे जो है R है यहाँ पर। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं, यहाँ पर CH3OH, ये क्या है? ये है मीथेनॉल। क्या है? मीथेनॉल। जब ये PX5 से रिएक्ट, PXCl5 से अगर रिएक्ट करेगा तो यहां से CH3Cl बन जाएगा। क्या बन जाएगा? CH3Cl, मतलब कि यहां अगर X की जगह क्लोरीन है तो OH की जगह हमें क्लोरीन लगाना है। ठीक है, ओके, ये मेथड नोट कर लो। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट मेथड बता रहा हूं। चलो इसको मिटा देते हैं।
ये प्यार में क्यों होता है। चलिए नेक्स्ट हमें रिएक्शन करवानी है फ्रॉम SOCl2। SOCl2 से रिएक्शन करवाएंगे तो इस रिएक्शन का नाम होगा डार्जन्स रिएक्शन। डार्जन्स रिएक्शन। हमें एल्कोहल की रिएक्शन करवानी है, एल्कोहल ROH ग्रुप होता है, इसकी रिएक्शन हमें करवानी है SOCl2 से। डीएम देख लो, इसका डीएम क्या होता है RO और H, तीनों को ऐसे लिख लो, SO को बीच में लिख लो और दोनों Cl साइड पे लगा लो, Cl और Cl। यहां से बॉन्ड ब्रेक करो, यहां से बॉन्ड ब्रेक करो, RCl प्लस SO2 प्लस HCl। यहां से SO2 गैस की फॉर्म में निकल जाता है और HCl भी निकल जाता है, मतलब अपने को हेलो एल्केन यहाँ पर प्रॉपर मिल जाता है, हेलो एल्केन। यहां पर भी कुछ नहीं करना है, यहां पर भी क्या करना है, OH हटाओ, Cl लगाओ। और ये वाली रिएक्शन जो है ये बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है हेलो एल्केन बनाने की, बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन हेलो HRCl फॉर्मेशन की, किसकी, RCl फॉर्मेशन की, है ना। RCl यानी कि हेलो क्लोरो इथेन या क्लोरोइथेन, क्लोरोमिथेन कुछ भी हो सकता है ना। तो एक्चुअल में ये बेस्ट मेथड क्यों है, क्योंकि यहाँ पर SOCl2 और HCl बनकर निकल जाते हैं, मतलब गैस की फॉर्म में निकल जाते हैं, इसलिए इसको बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देखो, ये मैं यहां से हटा रहा हूं। अब देखो एल्कोहल की रिएक्शन फ्रॉम हाइड्रो हेलोजिनेशन, मतलब रिएक्ट विथ एल्कोहल इज रिएक्ट विथ, यहां पर एल्कोहल इज रिएक्ट विथ हेलोजन एसिड। किससे रिएक्शन करवानी है अपने को, हेलोजन एसिड से, है ना, मतलब HX से, किससे, HX किससे करवानी, HX से होता है हेलोजन एसिड, जिसको हाइड्रो हेलोजिनेशन बोलते हैं। X की जगह इंक्लूड है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन कुछ भी हो सकता है। यहां पर रिएक्शन देखना ROH HX, इसमें कोई डायरेक्ट मेथड नहीं होती है, इसकी मैकेनिज्म के थ्रू चलना पड़ता है। यहां पर क्या होता है कि ROH यहां से H प्लस के रूप में ये टूटता है और ये माइनस की फॉर्म में होता है, तो इसका ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, दो लोन पेयर होता है, ये दो लोन पेयर इसके वेकेंट ऑर्बिट में देते हैं, तो यहां से कैसा बनेगा ROH2, क्योंकि ये इससे कनेक्ट होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ यहाँ पर, तो यहाँ पर प्लस चार्ज आएगा और एरो की हेड पर नेगेटिव आता है और टेल पर पॉजिटिव, सॉरी एरो की हेड पर पॉजिटिव और टेल पर नेगेटिव आता है। ठीक है, मैं अब इसको क्या होता है फर्दर, ये और ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज अनस्टेबल होता है, इसलिए ये दोनों बॉन्ड, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके ऑक्सीजन रख लेता है और यहाँ से H2O निकल जाता है, यहाँ पर बचता है R प्लस जो है इसको बोलते हैं कार्बोकेटाइन। क्या बोलते हैं, कार्बोकेटाइन। इफ और कार्बोकेटाइन में यहाँ पर क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है, क्या होता है, रीअरेंजमेंट। इफ पॉसिबल, अगर रीअरेंजमेंट अगर पॉसिबल होगा तो होगा, उसके बाद यहां से X माइनस रिएक्ट करता है और फिर बनता है RX। ओके, यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा। देखो होता क्या है कि यहाँ पर इस कार्बोकेटाइन को स्टेबल करने के लिए रीअरेंजमेंट कराया जाता है, क्या कराया जाता है, रीअरेंजमेंट कराया जाता है। यहाँ पर पहले क्या होता है, प्रोटोनेशन होता है, ये ऑक्सीजन अपने दो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के वेकेंट ऑर्बिट को देते हैं। आपको पता है कि हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसने प्लस तभी बनाया जब इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसका ऑर्बिट तो खाली हो गया, तो ये ऑक्सीजन क्या करता है, इसके ऑर्बिट के अंदर दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, जिससे इसका क्या होता है, ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाता है। ड्यूप्लेट जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है, जिसकी वजह से ये स्टेबल होता है। और यहाँ ऑक्सीजन पे अगर प्लस चार्ज आ जाता है तो ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज अनस्टेबल होता है। क्यों होता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के करीब आता है, इसलिए। ओके, ये वाली रिएक्शन आपको समझ में आ चुकी होगी। अब अपन नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। अब एल्कोहल से होने वाली सारी रिएक्शन हो गई। अब मैं नेक्स्ट बताता हूं, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। एल्केन का हमें क्या करना है, हेलोजिनेशन करवाना है। एल्केन का हेलोजिनेशन का मतलब होता है हेलोजन से रिएक्ट करवाना। जैसे कि मेरे पास एक एल्केन ये है CH4, इसकी रिएक्शन में करवाऊंगा Cl2 और यहाँ पर रोशनी लेनी पड़ती है, मतलब ये प्रकाश की उपस्थिति में रिएक्शन होती है। ठीक है, इसके बाद
यहाँ पर क्या होगा कि हाइड्रोजन हटाओ और क्लोरीन लगाओ, यानी कि CH3Cl लग जाएगा और यहाँ से HCl बाहर हो जाएगा। होता है एक्चुअल में यहाँ पर मैकेनिज्म फ्री रेडिकली मैकेनिज्म के थ्रू चलते हैं, बट मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कि यहाँ पर क्या करना है। यहाँ पर हमें करना है हाइड्रोजन हटाओ और हेलोजन लगाओ। हाइड्रोजन हटाओ हेलोजन लगाओ, जैसे कि हमारे पास C2H6 एक कंपाउंड है, हम इसकी रिएक्शन करवा देते हैं। चलो Br2 यूवी लाइट की उपस्थिति में, कौन सी अल्ट्रावायलेट की उपस्थिति में करवाएंगे तो C2H5Br, यहाँ पर हाइड्रोजन हटाकर के क्या लग जाएगा Br, यानी कि ब्रोमीन लग जाएगा। ये क्या बन चुका है, ये बन चुका है हेलो एल्केन। चलो इस रिएक्शन को नोट कर लो, इसके आगे की रिएक्शन बताता हूं। अब हमें करवाना है हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। किसका, एल्कीन का। अभी हमने किसका करवाया था, एल्केन का करवाया था, और अब करवाएंगे अपन एल्कीन का। देखो एल्केन और एल्कीन में क्या डिफरेंस होता है। एल्केन वो होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, और एल्कीन वो होते हैं जहां पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। जैसे कि मैं यहां पर बता दूं आपको, CH2 डबल बॉन्ड CH2 गिव्स Br2CCl4। यहाँ इसकी प्रेजेंटेशन लेनी पड़ती है कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका नाम होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड इसकी प्रेजेंटेशन लेनी पड़ती है। और यहाँ पर रिएक्शन कैसी होती है, यहाँ का पाई बॉन्ड ब्रेक होता है Br से। किससे, Br से। तो मतलब यहाँ पर होगा CH2Br सिंगल बॉन्ड CH2Br। कुछ नहीं करना है, पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है, या क्लोरीन हो तो क्लोरीन से करना है। अगर यहाँ पर Br2 दिया हो तो Br से करना है, और CCl4 तो यहाँ का प्रेजेंटेशन है इस सॉल्वेंट की, प्रेजेंट में इसको लिया जाता है। ठीक है, रिएक्शन नोट कर ली, हटा दी इसको। ओके, एक और रिएक्शन होती है यहां से, हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन। एल्कीन का हमें क्या करवाना है, हाइड्रो हेलोजिनेशन करवानी है। ठीक है, हमारे पास एक कंपाउंड है, जैसे कि ये कंपाउंड है, ठीक है, बॉन्ड लाइन रोटेशन में है, मतलब ये ऐसा कंपाउंड है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। सो यहाँ पर CH आएगा क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 3 होती है, और यहाँ पर एक वैलेंसी इससे सेटिस्फाई होगी, एक इससे होगी, एक इससे हो गई, तो यहाँ पर H लगाएंगे। ठीक है, ये वाला कंपाउंड ऐसा है। यहाँ पर आपको रिएक्शन करवानी है किससे, HX यानी हेलोजन एसिड, यानी कि हाइड्रो हेलोजिनेशन करवाना है। सबसे पहले यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक होगा, और बॉन्ड ब्रेक होकर के क्या होगा, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा। किसका होगा, कार्बोकेटायन का। यहाँ पर प्लस और यहाँ पर नेगेटिव से कौन जुड़ जाएगा, X जुड़ जाएगा, और यहाँ पर इसका यहाँ पर अगर बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो कार्बोकेटायन बनेगा, और कार्बोकेटायन को अगर स्टेबल बनाने के लिए इसके अंदर अगर पॉसिबिलिटी है तो रीअरेंजमेंट करवाना पड़ेगा। क्या करवाना पड़ेगा, रीअरेंजमेंट। और नहीं पॉसिबिलिटी है तो रीअरेंजमेंट की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप X को यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो और हाइड्रोजन को यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो। देखिए कैसा होगा, यहाँ पर आ जाएगा X और यहाँ पर आ जाएगा हाइड्रोजन। आपको पता है HX के अंदर X जो होता है माइनस होता है, और हाइड्रोजन जो होता है वो प्लस होता है। तो यहाँ पर आप क्रॉस मैचिंग कर सकते हो, बट तब क्रॉस मैचिंग करना है कि इस कार्बोकेटायन को क्या कर दो, आप स्टेबल कर दो। स्टेबल कैसे होगा, रीअरेंजमेंट से स्टेबल होता है। ओके, अब आगे चलते हैं यहां से थोड़ा। अब नई मेथड आती है, वो है हेलोजन एक्सचेंज मेथड। हेलोजन एक्सचेंज मेथड। हेलोजन एक्सचेंज मेथड दो टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है, दो टाइप। सबसे पहले होती है फिंकेलस्टीन रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि RX की रिएक्शन करवाई जाती है NaI एसीटोन के प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में, एसीटोन जो होता है ये एक पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है। कौन सा होता है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट उसे कहते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होती है, जिसमें
म्यू नेट रिजल्टेंट जो होता है जीरो नहीं होता है। क्या नहीं होता है? जीरो नहीं होता है, उसे हम कहते हैं पोलार। और एप्रोटिक का मतलब होता है ऑक्सीजन से सीधे हाइड्रोजन कनेक्ट नहीं रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? एप्रोटिक। और प्रोटिक उसे कहते हैं जिसे हाइड्रोजन से डायरेक्टली कनेक्ट क्या रहता है? हाइड्रोजन से डायरेक्टली कनेक्ट ऑक्सीजन रहता है, जैसे कि ROH। ये क्या हो गया? ये पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट है। और कीटोन का फॉर्मूला ऐसा होता है CH3CH3। तो इसके अंदर देखो आप, हाइड्रोजन अटैच ही नहीं है ऑक्सीजन से, मतलब ये कौन सा हुआ? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट हो गया। ठीक है, ये डिटेल की बात है, इतनी डिटेल में नहीं जाना है। बट अभी मैं आपको ये बता रिएक्शन कैसे करवानी है। रिएक्शन का करने का डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड में आप ऐसे लिख लो, RX को प्लस NaI को ऐसे लिख लो। यहां से NaX को बाहर कर लो, NaX, और आयोडीन को इससे कनेक्ट कर दो। ये जो है एल्काइल आयोडाइड बनाने की मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। कौन? फिंकेलस्टीन रिएक्शन से क्या बनता है? एल्काइल आयोडाइड बनता है। क्या बनता है? एल्काइल आयोडाइड। ठीक है, यहाँ पर NaI ही लेना है और यहाँ पर एसीटोन लेना है। यहाँ पर मोस्ट ऑफ दी केसेस में क्लोरीन, ब्रोमीन और फ्लोरीन हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? क्लोरीन, ब्रोमीन और फ्लोरीन हो सकते हैं। यहाँ पर आयोडीन नहीं आएगा, क्योंकि अपने को आयोडीन तो फिंकेलस्टीन के द्वारा बनाना है ना। चलो, आपको ये रिएक्शन समझ में आ चुकी होगी। नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं अपन, वो है स्वार्ज रिएक्शन। कौन सी है? स्वार्ज रिएक्शन। इसके अंदर क्या करते हैं? RX की क्रिया करवाते हैं AgF से। किससे करवाते हैं? AgF। AgF जो है ये इनऑर्गेनिक फ्लोराइड है। कौन सा है? इनऑर्गेनिक फ्लोराइड होते हैं। क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक फ्लोराइड होते हैं। यहाँ पर आपको रिएक्शन कैसे करवानी है? RX को प्लस AgF ऐसे लिखना है, और यहाँ से Ag और X को बाहर कर लेना, मतलब ये AgX प्लस R और F, यानी कि ये एल्काइल फ्लोराइड बनाने की मेथड ऑफ प्रिपरेशन। क्या है? एल्काइल फ्लोराइड बनाने की मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। ठीक है, ओके। आज हमने हेलो एल्केन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन सारी इस चैप्टर के, इस लेक्चर के अंदर कवर कर ली है। अब हम नेक्स्ट टर्न में हेलो एरिन्स की मेथड ऑफ प्रिपरेशन कवर करेंगे। थैंक यू।